नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान कला संस्कृति की नोट्स सीरीज में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। इसमें हमने राजस्थान की लोक देवियों को इस प्रकार सेट किया है जैसा प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की लोक देवियाँ आपसे पूछा जाता है कौन से राजवंश की कौन सी कुल देवी हैं और इनका मंदिर कहाँ पर है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कौन सी जाति या जनजाति की कुल देवी कौन है और इनका मंदिर कहाँ है। सबसे पहले देखते हैं राजवंशों की कुल देवियाँ, जिसमें पहला वंश है गुहिल वंश। इनकी जो कुल देवी हैं वो हैं बाणमाता। इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। चौहान वंश की कुल देवी शाकंभरी माता हैं। इनका मंदिर शांभर जयपुर में है। कछवाहा वंश की कुल देवी जमुबाई माता हैं। इनका मंदिर जंबारामगढ़ जयपुर में है। इसी प्रकार राठौड़ वंश की जो कुल देवी हैं वो है नागणेची माता। इनका मंदिर नागाड़ा बालोतरा में है। जाट वंश की कुल देवी राजेश्वरी माता हैं। इनका जो मंदिर है वो भरतपुर में है। भाटी वंश की कुल देवी स्वांगिया माता हैं। इनका मंदिर बादरिया जैसलमेर में है। अगला वंश है यादव या जादौन वंश। इनकी कुल देवी कैला देवी है, जिसका मंदिर करौली में। प्रतिहार वंश की जो कुल देवी हैं वो हैं चामुंडा माता। इनका मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में बना हुआ है। परमार वंश की कुल देवी हैं अर्बुदा माता। इनका मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। चालुक्य वंश की कुल देवी हैं छेमकारी, जिन्हें बरहा माता भी कहा जाता है। इनका जो मंदिर है वो भीनवाल जालौर में है। शेखावाटी चौहानों की कुल देवी हैं जीर्ण माता। इनका मंदिर है रेवासा सीकर में। दहिया राजवंश की कुल देवी हैं अंबिका माता। इनका मंदिर है जगत उदयपुर में। हड्डा वंश की कुल देवी हैं बीजासण या बदाणा माता। इनका मंदिर कोटा एवं बूंदी में बना हुआ है। झाला वंश की कुल देवी हैं मरमर या आदमाता। इनका जो मंदिर है वो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। लौद्रवा चौहानों की कुल देवी हैं हिंगलाज माता। इनका मंदिर लौद्रवा जैसलमेर में बना हुआ है। कल्ला राठौड़ों की कुल देवी हैं लुटियाला माता। इनका मंदिर फलोदी में है। इसी प्रकार राजा धुंध की जो कुल देवी हैं वो हैं धनोप माता। इनका जो मंदिर है वो सापुरा भीलवाड़ा। इसी क्रम में आगे देखते हैं जाति या जनजातियों की कुल देवी और इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है। तो याद रखिएगा, खंडेल वालों की जो कुल देवी है वो है सकराय माता। इनका मंदिर शाकंभरी झुंझुनू में बना हुआ है। अग्र वालों की जो कुल देवी हैं वो है रानी सती। इनका मंदिर है झुंझुनू में। ओश वालों की कुल देवी हैं सचिया माता। इनका मंदिर ओशिया जोधपुर में है। खंगारोतों की जो कुल देवी हैं वो हैं ज्वाला माता। इनका मंदिर जोबनेर जयपुर में बना हुआ है। नाई और सैन जाति की जो कुल देवी हैं वो हैं नारायणी माता। इनका मंदिर वरवा डोंगरी राजगढ़ तहसील अलवर में है। सिरवी जाति की कुल देवी हैं आई माता। इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। पांचाल जाति की जो कुल देवी हैं वो हैं त्रिपुरा सुंदरी। इनका मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। ददीची ब्राह्मणों की कुल देवी हैं ददीमती माता। इनका मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में है। इसी प्रकार दहिया समाज की जो कुल देवी हैं वो हैं कैबाय माता। इनका मंदिर किड़सरिया पर्वतसर नागौर में है। आगे हैं भोपा जाति की कुल देवी बरात्रा माता हैं। इनका मंदिर चौहटन बाड़मेर में है। गुर्जर जाति की कुल देवी हैं जलानी माता। इनका मंदिर बहरौड़ अलवर में है। चारण जाति की कुल देवी हैं करणी माता। इनका मंदिर है तीसनोक बीकानेर में। कुम्हार जाति की कुल देवी हैं ब्राह्मणी माता, जिनका मंदिर सोरसेन बारा में बना हुआ है। सोनार जाति की कुल देवी हैं भद्रकाली माता। इनका मंदिर हनुमानगढ़ में है। और यदि आपसे पूछा जाए सुनार और ब्राह्मण दोनों की कुल देवी कौन सी हैं, तो याद रखिएगा ब्राह्मणी माता हैं। इनका मंदिर है पल्लू हनुमानगढ़ में। भील जाति की कुल देवी हैं आमजा माता। इनका मंदिर रीछड़े गांव केलवाड़ा उदयपुर में है। कंजर जाति की कुल देवी हैं चौथ माता। इनका मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। सोलंकी राजपूतों की जो कुल देवी हैं वो हैं छेमकारी या खीवल माता। इनका मंदिर है वसंतगढ़ सिरोही में। पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है अंता देवी। इनका जो मंदिर है बीकानेर और जोधपुर में बना हुआ है। आदिवासियों की कुल देवी हैं कंठेश्वरी माता। इनका मंदिर उदयपुर में है। विस्सा जाति की कुल देवी हैं वो हैं आशापुरा माता। इनका जो मंदिर है पोखरण जैसलमेर में है। इसी प्रकार याद रखिएगा गौड़ ब्राह्मणों की जो कुल देवी हैं वो धौलागढ़ माता है। इनका जो मंदिर है वो बहतू कला गाँव कठूमर तहसील अलवर में है। लोक देवियों में आगे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से राजवंश की
आराध्य देवी कौन है और इनका मंदिर कहाँ पर है। इस प्रकार आपसे पूछा जाता है कुछ जाति या विशेष व्यक्तियों की आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन है। चलिए शुरू करते हैं राजवंशों की आराध्य देवी। पहला है कछवाहा वंश। इनकी जो आराध्य देवी हैं वो शीला देवी हैं। इनका मंदिर आमेर जयपुर में है। चौहान वंश की आराध्य देवी जीड़ माता हैं। इनका मंदिर रेवासा सीकर में है। सिसोदिया वंश की जो आराध्य देवी हैं वो हैं अन्नपूर्णा या बिरबड़ी माता। इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। सोनगरा चौहानों की आराध्य देवी हैं आशापुरा माता। इसका मंदिर नाडोल पाली में है। जोधपुर राठौड़ वंश की आराध्य देवी हैं चामुंडा माता। इनका मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में है। शेखावाटी मीणाओं की जो आराध्य देवी हैं वो हैं जीड़ माता। इनका मंदिर रेवासा सीकर में है। राठौड़ वंश की कुलदेवी हैं करणी माता। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। गोहिल वंश की जो कुलदेवी हैं वो हैं कालिका माता। इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। अब देखते हैं जाति या फिर कोई विशेष व्यक्ति जिनकी आराध्य इष्ट देवी पूछ ली जाती है तो याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आराध्य देवी हैं वो हैं तुलजा भवानी। करणी माता की आराध्य देवी हैं तेमड़ा माता। वसुंधरा राज्य की जो आराध्य देवी हैं वो हैं तुरताई माता। तुरताई माता को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार याद रखिएगा मीणा और गुर्जरों की जो आराध्य देवी हैं वो हैं कैला देवी। पर कुछ दो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए चारणों की कुलदेवी तो कुलदेवी तो करना है आपको करणी माता। और यदि आपसे पूछा जाए चारणों की वास्तविक कुलदेवी कौन है तो याद रखिएगा इनकी वास्तविक कुलदेवी हिंगलाज माता हैं जिनका मंदिर लौद्रवा जैसलमेर में है। हिंगलाज माता की जो साल है वो गढ़सीसर जैसलमेर में है। लोक देवियों में आपसे लोक देवियों के उपनाम अर्थात उनके दूसरे नाम पूछ ले जाते हैं। चलिए देखते हैं। सुगाली माता को 1857 क्रांति की देवी, ठाकुर कुशाल सिंह की देवी या फिर 10 सिर 54 हाथ वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता को चेचक देवी, सीडल माता, बूदरी माता, महामई माता, बच्चों की संरक्षिका या फिर संतान प्रदान करने वाली माता भी कहा जाता है। करणी माता को चूहों की देवी, डाढ़ी मूछ वाली देवी, डोकरी, जोगमाया, जगत माता का अवतार और काबा वाली माता भी कहा जाता है क्योंकि इनके मंदिर में सफ़ेद चूहे होते हैं जिन्हें काबा कहते हैं। इसी क्रम में अगली हैं शाकंभरी माता। इनको सबसे प्राचीन माता कहा जाता है। इन्हें साग सब्जी की देवी कहा जाता है क्योंकि अकाल के समय शाकंभरी माता ने लोगों को साग सब्जियाँ उपलब्ध करवाई थी। शाकंभरी माता को शंकरा माता या फिर सकराय माता भी कहा जाता है। अगली हैं कैला देवी। इनको जोगमाया, महायोगिनी, अंजनी माता का अवतार या फिर अंजनी माता, देव की वासुदेव की पुत्री भी कहा जाता है और इन्हें दुर्गा माता का अवतार माना जाता है। अंता देवी को ऊँटों की देवी कहा जाता है क्योंकि इनका जो वाहन है वो ऊँट है, इसीलिए इन्हें ऊष्टवाहिनी देवी भी कहा जाता है और अंता देवी को ही सारिका माता भी कहते हैं। अगली माता है आवड़ माता। आवड़ माता को आयड़ माता, तेमड़ताई या तेमड़े राई माता के नाम से भी जाना जाता है। स्वांग्या माता को घटियाला माता, भाद्रिया राय माता, उत्तर की ढाल अर्थात उत्तर की रक्षक देवी भी कहा जाता है। अगली हैं तनोट माता। इन्हें बीएसएफ जवानों की देवी कहा जाता है क्योंकि जब 1965 में भारत पाकिस्तान के मध्य में युद्ध हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि तनोट माता की कृपा से ही भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है और इसी के साथ इन्हें रूमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगली माता हैं जीड़ माता। इन्हें शेखावाटी की सबसे लोकप्रिय देवी या फिर मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। अगली लोक देवी हैं आशापुरा माता। इन्हें महोदरी माता कहा जाता है या फिर इन्हें बड़े पेट वाली देवी भी कहते हैं। हिंगलाज माता को चर्म रोगों की देवी या फिर चांगली माई के नाम से जाना जाता है। सुंदा माता को शुंडा माता या ऐघटेश्वरी के नाम से जाना जाता है। अगली माता हैं अर्बुदा माता। अर्बुदा माता को राजस्थान की वैष्णो देवी और अधरशिला देवी भी कहते हैं। हर्ष माता को उल्लास की देवी कहते हैं और जावर माता को खनन की देवी भी कहा जाता है। इसी क्रम में अगली माता हैं नागणेची माता। नागणेची माता को चक्रेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है।
लटियाला माता को खिजड़वेरी राय भवानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लटियाला माता का जो मंदिर है वो खिजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, इसीलिए इन्हें खिजड़वेरी राय भवानी कहा जाता है। अगली हैं सांबरा माता, इनको लवणता की देवी कहा जाता है। रूपा देवी या रूपा देवी को बरसात की देवी कहा जाता है। ज्वाला माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। इसी प्रकार रानी सती को दादी जी कहा जाता है। तेमड़ा माता को द्वितीय हिंगलाज माता कहा जाता है और बीजासण माता को इंद्रगढ़ माता के नाम से जाना जाता है। इस क्रम में आगे आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी लोक देवी का मूल मंदिर कहाँ पर है। चलिए शुरू करते हैं। तनोट माता का जो मंदिर है वो तनोट जैसलमेर में है। शीला देवी का आमेर जयपुर में, शीतला माता का चाकसू जयपुर में, इसी प्रकार नकटी माता का भी चाकसू जयपुर में बना हुआ है। छींक माता का मंदिर तो जयपुर में है। और यदि आपसे पूछा जाए छींच माता का मंदिर कहाँ है, तो याद रखिएगा छींच माता का मंदिर बांसवाड़ा में है। मनसा माता का मंदिर खेतड़ी झुंझुनू में है। तुलजा भवानी का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। हर्ष माता का मंदिर आभानेरी दौसा में है। इसी प्रकार दिबाक माता का मंदिर जालौर और प्रतापगढ़ में बना हुआ है। इसी क्रम में आगे हैं खीमज माता। खीमज माता का मंदिर भीनमाल जालौर में है। खींवल माता पूछा जाए तो बसंतगढ़ सिरोही में है। रूपा देवी का मंदिर मायाजाल गांव बाड़मेर में है। शुगाली माता का मंदिर पाली में है। मरकड़ी माता का मंदिर निमाज पाली में है। महामाया माता का मंदिर है मावली उदयपुर में। आशावरी, जिन्हें आवरी माता भी कहा जाता है, इनका मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। बड़ली माता का मंदिर आकोला चित्तौड़गढ़ में है। घिबर माता का मंदिर राजसमंद में। ईडाणा माता का मंदिर है शलूम्बर में। अगली माता है सीता माता, इनका मंदिर है प्रतापगढ़ में। इसी प्रकार ब्रह्मन माता का मंदिर भी प्रतापगढ़ में है। याद रखिएगा प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी नामक स्थान पर ब्रह्मन माता का मंदिर बना हुआ है। अगली माता है थन माता, इनका मंदिर है डूंगरपुर में। कुशाल माता का मंदिर बदनौर ब्याबर में है। पीपलाद माता का मंदिर ऊनवास राजसमंद में। पीपड़ माता का ऊसिया जोधपुर में। परमेश्वरी माता का मंदिर है कोलायत बीकानेर में। और धनोप माता का मंदिर शाहपुरा भीलवाड़ा में है। वादरिया राय माता का मंदिर है धूलिया जैसलमेर में। और अंतिम लोक देवी हैं देगराय माता, इनका मंदिर है रासला जैसलमेर में। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लोक देवियों को, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं करडी माता। करडी माता की जन्मस्थली पूछी जाए तो याद रखिएगा सुआप गांव जोधपुर में है। इनका मुख्य मंदिर है देशनोक बीकानेर में। याद रखना है करडी माता ने 151 वर्ष की आयु में देशनोक बीकानेर में समाधि ली थी, इसलिए यहाँ पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा कर्ण सिंह ने करवाया। यदि आपसे पूछा जाए इस मंदिर का आधुनिक निर्माण किसने करवाया, तो याद रखिएगा आधुनिक निर्माण करता है महाराजा गंगा सिंह। इसी के साथ आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक इन्हीं के मंदिर में है। याद रखिएगा 11 फीट का है। करडी माता चारणों की कुलदेवी हैं और राठौड़ों की आराध्य देवी हैं। करडी माता को सफेद चील का प्रतीक या फिर अवतार माना जाता है। करडी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। इनके जो मंदिर होता है उस मंदिर को मठ कहा जाता है। करडी माता का मेला आश्विन शुक्ल सप्तमी को लगता है। इसी के साथ आपको याद रखना है करडी माता की जो आराध्य देवी हैं वो हैं तेमड़ा माता। तेमड़ा माता ने हकरा नदी का 3 चुल्लू पानी पिया था। आगे है यदि किसी व्यक्ति द्वारा करडी माता के मंदिर में पैर से चूहा मर जाता है तो उस व्यक्ति को चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। और यदि किसी व्यक्ति के सिर पर चूहा बैठ जाता है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। अगली है आशावरी माता। इस आशावरी माता का मंदिर है वो तालाब के किनारे है। याद रखिएगा इस तालाब में नहाने से लकवाग्रस्त रोगी का इलाज हो जाता है। अगली है कैला देवी। कैला देवी ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी प्रकार आपको याद रखना है दधिमती माता ने बिकटासुर नामक राक्षस का वध किया था। कैला देवी के सामने वोहरा संप्रदाय की छतरी है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। अगली माता है बदाणा माता। बदाणा माता के मंदिर में मूठ व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। जिन व्यक्तियों को मूठ लग जाती है उनका इलाज किया जाता है बदाणा माता के मंदिर में।
अगली माता है घंटियाली या घटियाली माता। याद रखिएगा 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इनकी मूर्ति खंडित हो गई थी। तब इस माता के मुंह से खून आया था और पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए थे। अगली माता है देगराय माता। देगराय माता का मंदिर है रासला गांव जैसलमेर में। इनके मंदिर में 7 बहनें त्रिशूल से भैंसे का वध कर रही हैं और इनके मंदिर में रात्रि के समय ढोल नगाड़े बजते हैं, इसलिए यहाँ पर रात्रि में ठहरना मना होता है। अगली माता है दबाक माता। इनके मंदिर में परिजन अपने घर वालों को जेल से छुड़ाने के लिए मंदिर में बेड़ियां एवं हथकड़ियां चढ़ाते हैं। इसी क्रम में अगली माता है ब्राह्मणी माता। एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। अगली माता है मनसा माता। मनसा माता ऐसी माता है जिनकी मूर्ति जमीन से आधी निकली हुई है। अगली माता है घेवर माता। घेवर माता ऐसी देवी हैं जो बिना पति के सती होने वाली देवी हैं। याद रखिएगा जगत अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अगली माता है धनोप माता। धनोप माता के मंदिर में बकरे एवं भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। इसी क्रम में अगली माता है जीण माता। जीण माता के मंदिर में 2.5 प्याला शराब और बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। और इसी में आपको याद रखना है कि शीला माता के मंदिर में भी 2.5 प्याला शराब और बकरे के कान भी चढ़ाए जाते हैं। जीण माता का जो गीत है वो है चरंजा गीत। इन गीतों का गायन कनफटे नाथों के द्वारा किया जाता है। अगली माता है शीतला माता। शीतला माता एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। इनको जो भोग चढ़ाया जाता है वो होता है बाशोड़ा का, अर्थात बासी भोजन का इनको भोग चढ़ाया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिएगा हमारे साथ। लोक देवियों से संबंधित प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर जल्दी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।